प्रेजेंटेशन इज ऑफ अपॉन जनरेशन ऑफ SSB-SC सिग्नल्स। तो पहले हम जान लेते हैं SSB-SC सिग्नल होता क्या है। SSB-SC सिग्नल होता है द प्रोसेस ऑफ सप्रेसिंग वन ऑफ द साइड बैंड। इसमें वन ऑफ द साइड बैंड सप्रेस होगा अलोंग विद द कैरियर, ठीक है, कैरियर के साथ होगा, और जो ट्रांसमिट होगा वो सिंगल साइड बैंड होगा, और जिसको हम कहेंगे सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, दैट इज SSB-SC। और इसका डायग्राम नीचे है, जैसे हमारी लेफ्ट साइड में है लोअर साइड बैंड और राइट साइड में है अपर साइड बैंड, ठीक है। जो लोअर साइड बैंड होगा वो FC माइनस FM का डिफरेंस होगा, और जो अपर साइड बैंड होगा वो FC प्लस FM का एडिशन होगा, और FC जो होगा वो पोजीशन ऑफ द कैरियर होगा, ठीक है। तो जब जो कैरियर और जो साइड बैंड होगा वो सप्रेस्ड होगा, और सिंगल साइड बैंड होगा वो ट्रांसमिशन के लिए अलाउड होगा। इन द अबव फिगर द कैरियर एंड द लोअर साइड बैंड, इसका मतलब है कि जब हम लोअर साइड बैंड जो वो सप्रेस होगा तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगा, और जब अपर साइड बैंड सप्रेस्ड होगा तो लोअर साइड बैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगा। और जो अगले पैराग्राफ में बताया गया था SSB सिस्टम विच ट्रांसमिट अ सिंगल साइड बैंड हैज़ हाई पावर। जो SSB-S सिग्नल होगा जो सिंगल ट्रांसमिशन साइड बैंड करेगा उसकी हाईएस्ट पावर होगी, और जो पावर होगी अलॉटेड फॉर, जो पावर होगी जो अलॉट होगी बोथ कैरियर और अदर साइड बैंड के लिए, वो यूटिलाइज हो जाएगी ट्रांसमिशन के दौरान। तो बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे जनरेशन, इसकी जनरेशन कैसे हुई। तो जनरेशन बेसिकली इसके तीन मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो है फिल्टर मेथड, जो अगला मेथड है उसका वो है जो फेज शिफ्ट मेथड, और थर्ड मेथड को हम थर्ड मेथड भी कह सकते हैं और वीवर्स मेथड भी कह सकते हैं। तो थर्ड फिल्टर मेथड में बेसिकली क्या होता है, जो इसकी एडवांटेज होती है, इट रिक्वायर्स लेस पावर, इट रिक्वायर्स लेस बैंडविड्थ कंपेयर टू DSP फुल कैरियर एंड DSP सप्रेस्ड कैरियर। और इसमें होता है पहले MT जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं प्रोडक्ट बैलेंस मॉड्यूलेटर और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, उसके बाद हमारा बैंड पास फिल्टर है, फिर SSB मॉड्यूलेटेड वेव है। तो जो हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ जुड़ा होगा वो कैरियर होगा, जो बेसिकली होगा cos ओमेगा CT और 2π/FCT, E1 cos 2π/FCT, ठीक है। और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बीच में और बैलेंस फिल्टर के बैंड पास फिल्टर के बीच में होगा DSB-SC सिग्नल्स विद, और जो बैलेंस मॉड्यूलेटर की मदद से हम जनरेट करेंगे DSB-SC सिग्नल, और ड्यू टू DSB-SC सिग्नल बैलेंस मॉड्यूलेटर की वजह से होगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं आप। तो ये तो मैंने ब्लॉक डायग्राम तो पढ़ लिया। जो मैसेज सिग्नल जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी FM होती है, दैट इज सिग्नल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, सिंगल टोन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो अब इसके हम आगे पढ़ते हैं। इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलेटर वी कैन जनरेट DSB-SC, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा डीमेरिट्स। तो बेसिकली डीमेरिट्स में जो हमारा इसका एम्पलीट्यूड है वो 1/2 होगा, और जैसे हमारे राइट हैंड साइड होगा FC, जरा मैं बड़ा कर लूँ, हाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगा -FC माइनस F2, F2 या फिर FM भी बोल सकते हैं, और -FC प्लस F2 माइनस FC प्लस F2। अपर साइड बैंड होगा, लोअर साइड बैंड होगा, लोअर साइड बैंड होगा और अपर साइड बैंड होगा, और इनका एम्पलीट्यूड हम 1/2 बोलेंगे, ठीक है। और अब रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो जनरेट करनी है SSB-SC सिग्नल, और बाय अप्रोप्रिएट बैंड पास फिल्टर वी कैन सप्रेस वन ऑफ द साइड बैंड एंड वी कैन सेलेक्ट अदर साइड बैंड इफ़ वी वांट टू ट्रांसमिट अपर साइड बैंड, ठीक है, एज एज पर जनरेट इट देन, ठीक है। हम इसको जनरेट कर पाएंगे एज पर देन सिंगल साइड बैंड को। जो बैंड पास फिल्टर का जो बैंड पास फिल्टर होगा उसका बेसिकली इट शुड पास द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द रेंज FC टू FC प्लस FM। और जो बैंड पास फिल्टर होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट होगी टू क्रिएट अपर साइड बैंड, ठीक है, सिग्नल, अपर साइड बैंड सिग्नल जो जिसकी रेंज सिलेक्ट होगी बैंड पास फिल्टर से, और जिसकी रेंज होगी रेंज बाय बैंड पास फिल्टर। और जो USB हमें इसमें जैसे USB है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और LSB रिजेक्ट हो जाएगा, और -FC प्लस FM।
और जो आउटपुट होगी फिल्टर मेथड की विच इज़ एसएसबी, इट कंटेन्स ओनली यूएसबी एंड बैंडविड्थ इज़ एफएम, और इसकी बैंडविड्थ होगी एफएम। और इसकी मेथड की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये यूज़ करता है विच इज़ यूज़ ऑफ बी बैंड पास फिल्टर की यूसेज की वजह से ये आइडियल होता है, क्योंकि ये आइडियल होता है हैविंग वेरी शार्प कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और दैट इज़ आइडियल रिस्पॉन्स, ये आइडियल रिस्पॉन्स देता है। और हमारा अगला मेथड है फेज शिफ्ट मेथड। फेज शिफ्ट मेथड तो ये आ गया हमारा फेज शिफ्ट मेथड। तो बेसिकली तो फेजिंग मेथड जो होता है वो एसएसबी जनरेशन के लिए यूज़ करता है फेज शिफ्ट टेक्निक दैट कॉज वन ऑफ द साइड बैंड टू बी कैंसल्ड आउट। इसमें वन ऑफ द साइड बैंड वो कैंसिल हो जाएगा, और इसका ब्लॉक डायग्राम नीचे है। ये जो ऊपर हमारा ये मेथड है ये सुटेबल नहीं है मल्टी टोन एसएसबी फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके लिए हमारे को मल्टी टोन एसएसबी फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे को डिस्क्रिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। इसकी जर्नल इक्वेशन आपको जैसी ये नीचे दी हुई है, वी एम साइन 2 पाई एफ एम टी वी सी साइन 2 पाई एफ सी टी। अब इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा वी एम साइन 2 पाई एफ एम टी वी सी साइन 2 पाई एफ सी टी, जो इक्वल होगा 1 के। फिर हमारा आएगा इसके 2 cos 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एम टी, और 2 cos 2 अंदर cos 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई एफ एम टी, ये हमारा आ जाएगा इसको करने के बाद। और ये जो ऊपर वाले हैं ये सम एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होंगे, और द अपर एंड ऑफ द और द अपर और लोअर पास बैंड होंगे, और अपर और लोअर साइड बैंड होंगे ये। और ये इंपॉर्टेंट होगा कि कोसाइन वेव इज सिंपली साइन वेव शिफ्टेड बाय 90। अ कोसाइन वेव हैज़ एग्जैक्टली द सेम शेप एज अ साइन। जो हमारी कोसाइन वेव होगी उसकी एग्जैक्टली सेम शेप होगी साइन वेव की तरह, बट इट अकर साइन, तो ये होगी अकर 90 डिग्री में, जो बेसिकली 1/2। जो दो 90 फेज शिफ्टर्स क्रिएट कोसाइन वेव्स ऑफ द कैरियर मॉड्यूलेटिंग विच आर मल्टीप्लाइड इन बैलेंस मॉड्यूलेटर टू प्रोड्यूस। तो जो हमारा 90 डिग्री फेज शिफ्टर्स होंगे वो क्रिएट करेंगे कोसाइन वेव्स ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच जो मल्टीप्लाइड इन बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर टू जो मल्टीप्लाई किए जाएंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर के साथ प्रोड्यूस करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन वी एम माइनस कोस 2 पाई एफ एम टी वी सी कोस 2 पाई एफ सी टी वी एम माइनस कोस 2 पाई एफ एम टी वी सी कोस 2 पाई एफ सी टी। और इसकी कॉमन एक और आइडेंटिटी है वी एम कोस 2 पाई एफ एम टी वी सी कोस 2 पाई एफ सी टी मल्टीप्लाई बाई 1/2 ब्रैकेट में कोस 2 पाई एफ सी माइनस 2 पाई एफ एम टी प्लस कोस 2 पाई एफ सी प्लस 2 पाई एफ एम टी। बेसिकली जो इसका डायग्राम है इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए π/2 हमारा फेज शिफ्ट होगा दैट इज़ 90 डिग्री। और जो ये कैरियर होगा हमारा लोकल ऑसिलेटर होगा AC, और जो इसके बाद हमारा होगा AC 2 पाई cos 2 पाई। फिर ये जाएगा हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में, फिर 90 फेज शिफ्ट में, और इसका प्रोडक्ट होगा फिर मॉड्यूलेटर 2 में जाएगा। फिर फिर जाएगा हमारा बैलेंस मॉड्यूलेटर में। फिर जो हमारी आउटपुट आएगी वो आएगी SSB आउटपुट में, ठीक है। और ये जब फर्स्ट वैसे ही होगा और ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है हमारा थर्ड मेथड, जो कि है थर्ड मेथड ऑफ SSB जनरेशन, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं वीवर्स मेथड भी कह सकते हैं। तो वीवर मेथड में बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास 4 बैलेंस मॉड्यूलेटर होंगे विच मॉड्यूलेट्स आवर सिग्नल, जो हमारा सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे और 290 फेज शिफ्टर होंगे वो जो यूज़ होंगे
विच इज यूज टू शिफ्ट देयर फेज, दैट इज जो होगा सिग्नल फेज शिफ्ट टू 90 डिग्री, जो हमारा सिग्नल फेज होगा वो 90 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। एंड और टू लो, इसमें होंगे टू लो पास फिल्टर विच पासिस लो फ्रिक्वेंसी, जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी पास करेंगे। और क्रिस्टल ऑसिलेटर हैं जैसे इसमें जो हमारी विच जनरेट कैरी, जो हमारे कैरी सिग्नल को जनरेट करेंगे। एडर जो है वो हमारा आउटपुट सिग्नल है, एडर हमारा आउटपुट सिग्नल है। तो सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल गोज टू बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 और 2। सबसे पहले हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 और 2 में, और हमारे कैरी सिग्नल दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर वो बैलेंस मॉड्यूलेशन 2 में जाता है। ठीक है, जो हमारा बैलेंस मॉड्यूलेशन 2 में जाता है और एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट में चला जाता है, एक 90 डिग्री फेज शिफ्ट में चला जाता है। ठीक है, 90 डिग्री फेज शिफ्टर से बैलेंस मॉड्यूलेटर फर्स्ट, उसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर फर्स्ट की आउटपुट लो पास फिल्टर में जाती है। देखो जैसे 90 फेज शिफ्ट से बैलेंस हुआ, से बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 में जाएगी, उसके बाद बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 की जो आउटपुट होगी वो लो पास फिल्टर में जाएगी, और जो हमारा होगा बैलेंस मॉड्यूलेटर 2 का भी फिर आउटपुट जो होगा बैलेंस मॉड्यूलेटर 3 और 4 में भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो हमारा सेकंड क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उसको बैलेंस मॉड्यूलेटर 4 में, वो बैलेंस मॉड्यूलेटर 4 में जाएगा, फिर 90 डिग्री फेज शिफ्ट में, उसके बाद वो जाएगा बैलेंस मॉड्यूलेटर 3 में, फिर उन दोनों की आउटपुट एडर में जाएगी, जो हमारा एडर है उसमें जाएगी जो उनको ऐड कर देगा, जो बेसिकली होगा मिक्स कर देता है, फिर ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू सिग्नल को सेंड करेगा विच इज़ अवर आउटपुट, जो हमारी आउटपुट होगी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की, जो हमारी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेशन में जो मैंने आपको अभी बताया वही बताया गया है, और ये थे 3 जनरेशन ऑफ SSB सिग्नल के। थैंक यू, बी सेफ फ्रॉम कोरोना, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, थैंक यू।